क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ क्या? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ क्या या नहीं हुआ? जल्दी बोलते जाओ, नहीं हुआ तो कराऊं? हुआ या नहीं? जल्दी बोलो तो सही। नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कराऊं बेटा? सर आप ही करा दीजिए। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 1 का तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? क्या आंसर आ रहा है सर? sin a plus b equals to 90। क्या आ रहा है आंसर? इसका आंसर 1 आएगा। देखो क्या बोल रखा है, इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब आपको क्या गिवन दे रखा है? आपको दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है बेटा। ये बोल रखा है आपके ए और बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब ए प्लस बी कितना हो गया? 90 हो गया। क्या पूछा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रखा है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी। आपसे पूछ रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपको ये निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। देखो बहुत इजी है बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? साइन ए मल्टीप्लाई sin 90। देखो sin 90 अरे 1 यहाँ होता पर है देखो ना, ये। अरे कुछ नहीं करना ऐसा। बी को क्या पुट कर दो? 90 माइनस ए पुट कर दूं इस फॉर्मूले से। ठीक है, प्लस कॉस ए, ऐसे ही इसमें बी को पुट कर दो। ये आपके पास साइन था, बी कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए हो जाएगा। हो जाएगा। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या? जैसे sin a cos b cos a sin b होता है sin a plus b, तो a plus b की वैल्यू रख दे 90, तो sin 90 इक्वल्स टू 1। हाँ हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हो। सही है, वो भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? सर sin ये थीटा बेटा। लेंदी है ना? सर ये लेंदी है ना? हाँ हाँ सही है, वो कर सकते हो, वो एकदम सही मेथड है बेटा। ठीक है, cos a और ये आपका हो गया cos a। ठीक है, बस तो यहाँ से कितना हो गया? ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कितना इसका आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया 1। ओके, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी अपन डिस्कस करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड आपका क्वेश्चन था, आपको वैल्यू निकालनी थी cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास चल रहा है लास्ट में कहाँ तक? cos 120 डिग्री तक। बताओ बेटा क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्या आएगी इसकी वैल्यू? ये तो बहुत इजी है, किसी ने किया ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन? सर 1 1 कैसे हुई बताओ? 0 सॉरी 0 0 0 जीरो कैसे हुई? जीरो कैसे हुई? इसको सर इसको अपन एंड तक करेंगे ना? नहीं गलत है सर, 0 तो गलत। बताओ तो क्या आएगा? किसी ने किया क्या सॉल्व? क्या आएगी इसकी वैल्यू? अरे एक बार ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कोई से आप एक वैल्यू पिक कर लो बेटा, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको cos 90 मिलेगा, मिलेगा cos 90। सर इसकी वैल्यू सर cos 45 आएगी अरे कुछ 1 नहीं बाई होगा, ध्यान से देखो। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताओ? cos 90 कितना होता है? 0 होता है ना? होता है 0, 0 होता है। अब 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आएगा ना? आएगा 0? आएगा नहीं आएगा? सोचो ध्यान से, थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई करो भाई। इसमें कहीं आपको बीच में बेटा देखो, यहाँ बीच में आपको cos 90 मिलेगा। हम जानते हैं बेटा cos 90 कितना? 0 होता है, तो इसका आंसर कितना? 0 आ गया। तीनों को समझ में आया नहीं आया? जरा बताओ मुझे, आया क्या समझ? आ गया सर। यस सर, यस तो सर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। कुछ देखो थर्ड क्वेश्चन कौन सा अपने पास? थर्ड में अपने पास क्या है? इफ a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। आपको दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें आपसे पूछा है देन आपको निकालना है tan a, आपको निकालना है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में बोल रखा है 1 माइनस tan a tan b। ये बोल रखा है बेटा। किसी ने किया क्या? इसका कितना आएगा आंसर? किसी ने किया ये क्वेश्चन या मैं कराऊं? नहीं हुआ? सारे आप कराइए सर। देखो यहाँ पर देखो सर इसका 1/sec² आ रहा है। 1/sec² नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको बेटा। इसमें इसका यूज करना पड़ेगा, जो इधर रखा है ना, आपको इसका यूज करना है। क्या देखो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है। आपको दे रखा है बेटा a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। अपन अगर इसमें बोथ साइड अपन क्या करते हैं? tan ले लेते हैं।
मैंने इसमें बोथ साइड ले लिया 10, मतलब tan A प्लस B किसके इक्वल, tan 360 के इक्वल। अब आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में बेटा एक फॉर्मूला लिखाया था tan A प्लस बी का, लिखाया बेटा फॉर्मूला, लिखाया क्या मैंने फॉर्मूला tan A प्लस बी का, स्टार्टिंग में लिखा होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला tan A प्लस बी का, ध्यान ध्यान आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो यहाँ पर लिखता हूँ, tan A प्लस बी का होता है tan A प्लस tan B अपॉन हाँ 1 माइनस tan A tan B। हाँ, tan A प्लस tan B अपॉन क्या आता है 1 माइनस tan A tan B आता है बेटा, ठीक है, किसके इक्वल, ये आपका आ गया tan 360 के इक्वल। अब देखो बेटा आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो बेटा ये है क्या, सेम टू सेम करना है बेटा, उसकी वैल्यू फाइंड तो करना ही है, बस आपको ये सॉल्व करना है। तो ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, tan 360 है, कैसे लिख दो इसको, इसको लिख दो 180 प्लस 180, ब्रेक कर दें बेटा, बताओ tan 180 प्लस थीटा कितना होगा, tan 180 प्लस थीटा, तो सर ये हो जाएगा cot ये हो जाएगा tan 180। tan 180 ठीक है, tan 180 हो गया। अगेन इसको ब्रेक करो किसमें, tan 90 प्लस 90 सर इन सब की वैल्यूज भी तो दे रखी होती, लाइक नहीं अपन वो को याद आप नहीं है। नहीं, अभी अभी इतना ही सीखो आप, मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, पहले इतना सीखो। tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cot 90। माइनस cot 90, वैल्यू ऑफ cot 90, वैल्यू ऑफ cot 90 की कितना होता है cot 90, जीरो होती सर, जीरो होता है क्या? जीरो होती है, तो बस इसका आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। समझ में आया क्या, था कुछ इसमें डिफिकल्ट, समझ में आया, कैसे हुआ सॉल्व, तीनों को समझ में आ Yes, गया sir. बेटा, आ गया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 था इफ tan थीटा प्लस cot थीटा, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, इसमें आपसे पूछा है tan रेज टू द पावर tan थीटा प्लस cot रेज टू द पावर tan थीटा, क्या आएगी इसकी वैल्यू, किसी ने क्या क्या सॉल्व, किसी ने किया सॉल्व, क्या आएगी इसकी वैल्यू, बताओ, थोड़ा सोचो ना यहाँ से, सर इसकी बताओ। 64 आएगी सर, सर ये 64 सॉल्व आएगी। नहीं हुआ। सॉल्व नहीं हुआ, देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है बेटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है बेटा, ये अपने क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं, ये आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखना tan थीटा, cot को मैं क्या लिख दूं बेटा, 1/10 लिख दूं क्या, 2 को यहाँ पर शिफ्ट करो, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा ये आपका फॉर्मूला बन रहा है क्या, किसका, ये आपका बन रहा है tan थीटा, मैं आपसे बोलना चाहूँ tan थीटा माइनस, एक मिनट, ये आपका होल स्क्वायर बनेगा, यदि इसको बोलना चाहे, नहीं एक मिनट रुको, थोड़ा इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करो आप, थोड़ा यहाँ पर एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। अब ये आपका बन जाएगा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, सोचो देखो यहाँ पर बनेगा क्या, ये समझ में आया क्या, इतना बन गया होल स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व कर लो, Yes, sir. क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45, बस इसको उठा के इसमें पुट कर दो, tan 45 1, cot 45 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, जब भी आपको इधर रखा हो तो बेटा देखो इस केस में आपको हमेशा थीटा कितना मिलेगा, 45 मिलेगा, 45 मिल गया, तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिया हो, पावर कितनी ही हो, हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया नहीं बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका बोर्ड में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, समझ में आएगा बेटा सबको, कैसे हुआ सॉल्व, Yes, sir. ठीक है। हाँ चिन्मय, समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 तो बेटा ये तो आपसे सॉल्व होना चाहिए था, क्या है, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा प्लस कॉस, फिर है कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है। इसके बाद है प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा
प्लस साइन 360 प्लस थीटा, ये है बेटा। तो ये तो आपको सारे फॉर्मूलेस बताए इसमें पता है, मैं आपको मैं सिखा चुका हूँ, सारे आपको जो अप्लाई करने हैं फॉर्मूलेस उससे निकल के आएगा। चलो एक एक करके बोलते जाओ। चिन्ह बेटा बताओ साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, चिन्ह बोलो। माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ बेटा इनसे नेक्स्ट बोलो कॉस 270 प्लस थीटा। सोच लो आराम से, सोच के बोलो एकदम सही। सर Cos- प्लस साइन थीटा। बेटा कितना बोल रहे हो, मैंने बताओ बेटा। बोलो कितना बोल रहे हो। प्लस साइन सर, प्लस साइन थीटा। हाँ ठीक है सही है बेटा। हुसैना आप बोलो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कितना होगा बेटा हुसैना। माइनस साइन थीटा। माइनस, ठीक है माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। और लास्ट में बच गया साइन 360 प्लस, तो बेटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा। कॉस क्यों आएगा 360, हाँ ठीक है। माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या था इस क्वेश्चन में, ये तो होना चाहिए सॉल्व बेटा, ठीक है। सर 5th तक तो पहुंचे ही नहीं, शुरू के 4 में अटक गए, तो जो 5th तक तो पहुंचे ही अरे नहीं। तो जो आए वो तो करते जाओ, क्यों एक पर अटके हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब 6 में, अब 6 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको ABCD क्या दिया हुआ है, आपको ABCD दिया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है। पहले क्या करो, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। हम जानते हैं बेटा A प्लस C कितना होगा 180 होगा, ये तो आपको पता है बेटा, क्योंकि ये आपके एंगल्स हैं अपोजिट के। और B प्लस D कितना होगा 180 होगा, ऐसा तो होगा बेटा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये आपके एंगल्स हैं अपोजिट। हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। होता है क्या बेटा ऐसा, ऐसा होता है क्या। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। सर 4 आएगा क्या आंसर, 4 आएगा क्या। इसका आंसर आएगा नहीं, 4 क्यों आएगा, 4 क्यों आएगा, 4 नहीं आएगा। कॉस लाइक यहाँ पर देखो 4 क्यों आएगा, यहाँ पर देखो बेटा, इस cos A cos B को लिख दो एज इट इज, ठीक है। C को क्या कर दो, C को यहाँ से कन्वर्ट कर दो। C को बेटा मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 180 माइनस A लिख दूं क्या, इसकी हेल्प से लिख दूं। और जो D है, D को मैं क्या लिख दूं, 180 माइनस B लिख दूं, लिखता है बेटा। अब देखो, अब तो बहुत इजी हो गया आपका ये क्वेश्चन, हो गया क्या इजी। cos A cos B आपका आ गया एज इट इज, cos A प्लस cos B, ठीक है। ये बताओ cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, कितना लिखूं, जल्दी बोलो। सर कॉस सर माइनस कॉस, माइनस cos थीटा माइनस cos A, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos B, माइनस कॉस बी, माइनस cos A प्लस cos A कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। 0। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ किए क्या क्वेश्चन या फिर नहीं किए, सारे मैं कराऊं, नहीं किए तो सारे आप कराओ। हाँ सही बात है, हमें कुछ करना ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th में क्या है, इफ साइन A प्लस B, आपको दिया हुआ है साइन A प्लस B। अभी तो ये ऐसे क्वेश्चन, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो यार, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होनी चाहिए। cos A माइनस B, सर मैं बोलते रहा हूँ, मैंने तो 4 से ऊपर उठा ही नहीं मैं तो। साइन A प्लस B इक्वल टू cos A माइनस B इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है cot 2A, यहाँ पर आपको निकालना है cot 2A। आपसे पूछा है cot 2A की वैल्यू, आपसे पूछी है cot 2A की वैल्यू। पहले आप थोड़ा इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या करो, साइन A प्लस B बेटा आपका किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। तो बेटा यहाँ से अपन A प्लस बी क्या बोल सकते हैं, A प्लस बी कितना आएगा एंगल में, कितना लिखूं A प्लस बी इक्वल टू, जल्दी बोलो ये तो। अरे साइन में देखो ना, √3/2 कितने पर होता है, कितने पर होता है, 60 होता है, तो बोलो ना। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, मेरा माइक ऑफ था, ठीक है। यहाँ से cos A माइनस बी आपका √3/2 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे तो A माइनस बी बेटा यहाँ से किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 30 डिग्री। सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लो। क्या कर दें, ऐड कर दें एक बार के लिए, तो ऐड कर दो, तो कितना हो गया
2a इक्वल टू 90, तो a कितना आ गया, a आपका आ गया 45 डिग्री। अब a आ गया तो b आपका जीरो आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर दो, ठीक है। तो b कितना आ जाएगा, आ रहा है क्या समझ में? बट आपको देखो यहाँ पर a से, बट आपको देखो यहाँ पर आपको a की रिक्वायरमेंट है, आपको निकालना है cot 2a, cot 0 आएगा आंसर, 0 आएगा आंसर। cot 2 मल्टीप्लाई 45, ठीक है, तो कितना हो गया cot 90, cot 90 कितना हो गया 0 हो गया, बस ये इसका आंसर आ गया 0। समझ में आया बेटा? है क्या या फिर टफ क्वेश्चन है ये? इजी तो क्वेश्चन है। यस सर। सर 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 ऐसा सर मैं नहीं करता ना तो भी 4 से 5 आंसर्स के तो 0 ही आते सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। तो सब में 0 बोल देते सर, इसका भी 0 आएगा आंसर। अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, 0 कैसे आ जाएगा? ये तो आप कर सकते हो यार। हाँ ना सर, इसका तो आएगा। अब ये तो आपको करना चाहिए था सर इसका 36 डिग्री है आंसर। एक मिनट, इसका आंसर मैं देखता हूँ। इसका आंसर सर 36 डिग्री 72 डिग्री। सही है, 36 आएगा, सही है। तो बेटा ये तो कर लोगे सॉल्व, इसमें तो आपको सीधे एंगल से। हाँ सर ये तो कर लेंगे सर, इतना तो भरोसा है खुद पे। नहीं मुझे भरोसा नहीं है आप पर, कुछ भी करते ही नहीं हो सॉल्व। 36 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा कराऊं क्या, ये तो हो जाएगा सॉल्व, इसमें तो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9th हुआ क्या सॉल्व? नहीं हुआ होगा। 9th में क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये भी बहुत इजी है, किसी ने किया सॉल्व? किसी ने क्या अल्फा प्लस बीटा आपको 90 दिया हुआ है। नो सर। अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है tan a मल्टीप्लाई tan b। आपसे पूछा है tan a मल्टीप्लाई tan b। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार। tan क्या पूछा है आपसे? tan a या क्या बोल रखा है? tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा, ठीक है। tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा, ये आपसे पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। क्या करो, इसमें अल्फा पुट कर दो यहाँ पर। तो अल्फा कितना है, बीटा अपॉन 2 है, प्लस बीटा इक्वल टू 90। थोड़ा सॉल्व कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3 बीटा इक्वल टू 180 मिलेगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या? यही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर मिलेगा सर। ठीक है, तो बोलो सही, बीटा कितना आ जाएगा? बीटा कितना आ जाएगा? कितना लिखूं, 60 आ जाएगा बेटा? 60 सही किया ना। बीटा प्लस 2 बीटा कितना, 3 बीटा इक्वल टू कितना 180 हो गया। बीटा आपका आ गया 60, ठीक है। बीटा आ गया 60, तो बीटा से यहाँ पर आपका अल्फा आ जाएगा। अल्फा कितना 30 आ गया, इससे निकाल दो। यहाँ से आपको अल्फा कितना मिल गया, अल्फा आपको 30 मिल गया। क्या पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। tan अल्फा मल्टीप्लाई क्या, tan बीटा पूछा है, ठीक है। tan अल्फा मतलब कितना अपने पास, tan 30, ठीक है, मल्टीप्लाई tan 60, 1 आ जाएगा इसका आंसर। tan 30 कितना 1 अपॉन रूट 3, tan 60 कितना रूट 3, कितना आंसर आ गया, आंसर इसका 1 आ गया। समझ में आया बेटा कैसे हुआ सॉल्व? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा था, ये था क्या बेटा, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, यही था क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? यस नो सर। नहीं सर, नो सर, इसके बाद तो इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखो, हाँ चलो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10th में क्या है बेटा, 10th में हमारे पास है, इसमें आपसे बोल रखा है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये बोल रखा है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना बोल रखा है 3। ओके, तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड cos थीटा, ये पूछा है बेटा। इसमें आपसे पूछा है फाइंड cos थीटा। तो ये तो यार मैंने कराया आपको भी क्लास में, चलो क्लास में करा दिया ये क्वेश्चन, तो जिसमें cos की 2 वैल्यू आई थी, एक तो आया था -1 और एक आया था 4/5। नोट्स में देखना क्या करेंगे इसको, आप देखो कराया, देखो इसको आप लिखोगे 1/sin थीटा लिख देंगे और उसको sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा लिख देंगे। हां सर करा रखा है, करा रखा है मैंने ये, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा,
साइन है क्या कर Yes. देंगे, ये आपका रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अपन ने इसको यहाँ पर 3 की साइड शिफ्ट किया था, स्क्वायरिंग किया था बोथ साइड। आया क्या समझ में, क्या था बेटा हमने ऐसा, Yes sir करा ये था। आपका हो जाएगा 3 रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने स्क्वायर किया था बेटा। आया कुछ कुछ याद, ये हो जाएगा 1 Yes sir प्लस, करा दिया। ठीक है बेटा, तो कर लोगे ना इसको, ये तो कराया मैंने आपको। Yes sir. 2 कॉस थीटा आ Yes, जाएगा, sir. ये आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा, बस इसको आप इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा, Yes sir. ये मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा और ये आपको मिलेगा 4/5। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था 30 क्वेश्चन। इफ बेटा ये था ना, इफ cot थीटा इक्वल टू 4/3, तो ये मैंने करा दिया, ये भी मैंने Yes, sir. यही था. है ना, हाँ सर यही था। बताया था मैंने आपको, जिसका आंसर अपना आया था माइनस का 7/5 कराया मैंने Yes आपको, sir. ठीक है। हाँ सर कराया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका था एलिमिनेट थीटा, ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो कौन सा हो गया, ये 10 था, 11 12, तो अब कौन सा बेटा नेक्स्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 12, Yes sir. ठीक है। Yes sir. तो 12 देखो क्या था आपके पास, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन क्या दी हुई है पहली, x इक्वल टू a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा। दूसरा हमारे पास था y इक्वल टू b cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। और z इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा, z इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, यही था ना, z इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। Yes sir. तो आपको क्या बोला है, एलिमिनेट थीटा, आपको थीटा यहाँ पर करना है एलिमिनेट। तो सिंपल सा आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसका यूज कर लो। देखो z इक्वल टू a, बेटा यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से निकाल दो मैं साइन स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, इसमें कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मिलेगा बेटा आपको ये, बस हो गया सॉल्व। Yes sir. कॉस स्क्वायर है यहाँ से कर दो, तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। तो आपने देखो यहाँ से a टाइम a कैंसिल हुआ, b ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई इसकी इक्वेशन, ये आ गया z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b, ठीक है। चाहो तो थोड़ा इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपको मिल जाएगा z a b इक्वल टू, ये आ जाएगा b एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर। ये आपने कर दिया, थीटा एलिमेंट हो गया आपका। समझ में आया बेटा सबको कैसे क्या क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, No, sir. ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है अपना, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव, बेटा ये तो सॉल्व होना चाहिए, प्रूव वाला तो सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, या नहीं हुआ, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 था, प्रूव करने के लिए बोला है प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन तो अब तो इजी होते सर हैं। रेशनलाइज कर देंगे सर, ये तो हो जाएगा सही Prove तो। Sir, हो जाएगा ये वाला. हो जाएगा बेटा, कर लोगे इसको, तो कर लोगे या कराऊं बताओ, Yes, sir. हो जाएगा सॉल्व बेटा, Yes sir ये तो कर लेंगे। चलो ठीक है 13 वाला कर लोगे। चलो कोई तो बोले कि कर सकते हो, आगे बढ़े। क्वेश्चन अरे नंबर, सर ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या आपको बेटा क्या बोल रखा है, देखो ये देखना बेटा, हाँ, if 3 sin a, क्या बोला है, if 3 sin a, 3 sin a plus 4 cos a, 3 sin a plus 4 cos a इक्वल टू 4 है, तो इसमें आपको करना है देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यू इसमें फाइंड करनी है 4 sin a minus 3 cos a, आपको फाइंड करना है 4 sin a minus 3 cos a, ये करना है बेटा, आपको फाइंड करना है 4 क्या आप sin, लिख रहे हो क्या? हाँ लिख रहा हूँ ना, 4 sin a minus 3 cos a। ओके बेटा, देखो आपको ये फाइंड करना है, तो पहले जो बेटा आपको दिया हुआ है ना, पहले अपन थोड़ा इसका यूज करते हैं, इसको देखो ध्यान से देना क्वेश्चन को, आपको दिया हुआ है 3 sin a प्लस 4 cos a इक्वल टू 4, ठीक है बेटा, ये आपको दिया हुआ है 3 sin a प्लस 4 cos a इक्वल टू 4 दिया है बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस 4 cos a को शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 sin a, ठीक है, 3 sin a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 cos a आ जाएगा बेटा, इतना कर दिया, ठीक है। क्या करते हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग Yes, बोथ sir. साइड, मैं कर रहा हूँ बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देखो अपन करते हैं सॉल्व इसको,
एक मिनट पार्टीशन कर लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा, 9 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसका अपन कर दें स्क्वायर तो कितना आएगा बेटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना आ जाएगा 16 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कितना आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 32 कॉस ए आ जाएगा बेटा। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस पूरी इक्वेशन को चाहता हूं कि मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं। तो बेटा हम इसको लिख दें बेटा, साइन स्क्वायर ए है, क्या लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बेटा आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी किसके अंदर, कॉस के अंदर। 16 ये आपका लिख दो एज इट इज 16 कॉस स्क्वायर ए, 16 कॉस स्क्वायर ए माइनस 32 कॉस ए, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ा उसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा अपन। तो क्या करो, इन दोनों पार्ट को भी आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। तो देखो क्या आएगा अपने पास 16 कॉस स्क्वायर ए, ये बेटा आपके यहाँ पर माइनस का था ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर जाकर प्लस का 9 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और अपने पास क्या था माइनस का। सही है, क्या किया आपने, अरे ये देखो ना, मैंने इसको ओपन कर दिया, माइनस 9 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या तो प्लस का आ गया, मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया राइट साइड में, ओके। फिर अपने पास क्या है प्लस का 16, यहाँ पर आता प्लस का 9, तो ये हो गया माइनस का 9 इक्वल टू 0। बस मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टर्म को शिफ्ट किया है आरएचएस साइड में, समझ में आया बेटा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 25 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 32 कॉस ए, और ये आ जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब बेटा ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको ब्रेक करना है, मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप कर सकते हो 25 और 7 सेम ही आएगा, करके देखना। 25 कॉस स्क्वायर ए, इसको पर लिख देते हैं माइनस का 25 कॉस ए, ठीक है, और माइनस का 7 कॉस ए, ठीक है, प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा 25 कॉस ए कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा कॉस ए माइनस 1, ठीक है, माइनस 7 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मिलेंगे बेटा कॉस की दो वैल्यू आएंगी, एक तो क्या आएगा कॉस ए इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा एक आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू 7/25 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना ये आपको माइनस करना तो कितना प्लस का आ जाएगा ना, आया समझ में। ये आप निकाल दी कॉस की दो वैल्यू। तो बेटा देखो आपको चाहिए ये, आपको देखो यहाँ पर आपको साइन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताओ जब आपका कॉस ए इक्वल टू 1 होगा तो इस केस में बेटा साइन ए कितना आएगा, अब तो बताना है आपको सोच के। जब cos a इक्वल टू 1 है तो sin a कितना आएगा, ये भी 1 सर 90 माइनस 1, नहीं क्या बोल, ये तो ना आएगा, क्या बोल रहे हो, ध्यान से सोचो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। sin a चाहिए आपको cos a दिया हुआ है, सर 1 ही तो आएगा। 1 कैसे आ जाएगा, अपन बताओ कैसे निकाल रहे हो आप, मैं सोच के बताओ कैसे निकाल रहे हो। अरे बेटा हमें आपसे कितनी बार बोला है, एक फॉर्मूला याद करते रहो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 0, तो कितना आएगा 0 आएगा नहीं आएगा, साइन ए आएगा नहीं आएगा 0, बताओ अब आएगा बेटा, तीनों को समझ में आया क्या, आएगा साइन ए 0, यस सर, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा साइन ए, वही रूट में कितना आएगा, रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो 49, कितना आ जाएगा 49 अपॉन ये कितना हो जाएगा 625, ठीक है, आएगा क्या, ठीक है। इसको करो सॉल्व तो कितना मिलेगा यहाँ से आपको बताओ, साइन ए कितना लिखूंगा यहाँ से, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा 625 माइनस 49 करो, कितना मिलेगा 576 अपॉन 625, तो इस केस में कितना आ जाएगा 24/25। समझ में आया बेटा, तीनों को समझ में आएगा इतना। अब तो कुछ नहीं है, आपको एक बार ये केस लेना है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है, एक बार सेकंड केस लेना है, समझ में आया। तो अपन केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या, जब आपके पास cos a इक्वल टू 1 है और sin a इक्वल टू 0 है, तो पुट कर दो इसमें, क्या है 4 sin a मतलब 0 माइनस का 3 cos a मतलब 1, तो पहले केस में कितना आ गया बेटा -3 आ गया, ओके। दूसरा केस ले लो, केस सेकेंड,
इसमें बेटा आपके पास क्या है, cos a अपना था ये, तो सॉल्व कर दो बेटा। देखो 3 sin a मतलब कितना है अपने पास 24/25, ठीक है, प्लस के साथ क्या है 4 cos a 7/25। जरा इसको सॉल्व करो, ठीक है, नहीं ये अपने पास कितना है, हाँ यही है, इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा बताओ जरा, कितना लिखूंगा जल्दी बताओ। नहीं आपको क्या फाइंड करना आपको, हाँ यहाँ बीच में माइनस आएगा, ये मिस्टेक की है, बीच में हाँ माइनस, सर, ये माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 28। नहीं ये कितना अपने पास, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, ये आपका 4 है यार, एक मिनट रुको, मैंने लिखने में मिस्टेक करी है, ये आपका, एक मिनट इसको मैं दोबारा सही कर रहा हूँ, अब बताना, मैंने इसको थोड़ा गलत लिख दिया, ये आपको निकालना है, आपको ये निकालना है ना 4 sin a मतलब 4 कितना 24/25, ठीक है, और क्या पूछ रखा है -3 cos a 3 7/25। अब बताओ 96 माइनस 21 कितना आ जाएगा 3 आएगा सर, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, तो आपको -3 और 3 मिल रहा है, तो टोटल इसकी कंबाइंड वैल्यू क्या लिख दोगे आप आंसर में, क्या लिख दोगे +-3, इसका आंसर कितना आएगा +-3 आएगा, क्योंकि एक केस में आ रहा है -3, एक केस में आ रहा है +3, तो आंसर कितना आएगा +-3 आएगा। तो यदि एमसीक्यू आता है तो इसमें आप क्या टिक लगाओगे बेटा, +-3 लगाओगे, ऑप्शन में कौन सा टिक लगाओगे, +-3 लगाओगे। तीनों को समझ में आएगा बेटा कैसे क्या क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन करना है? हाँ बेटा मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा 15 सॉल्व हुआ क्या, ये तो बहुत इजी था, एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस बेटा, ये तो है प्रूव, आपको प्रूव करना है, कर लेंगे सर, ये कर लेंगे, कर लोगे इसको, बस आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा। बेटा कराऊं क्या या कर लोगे सॉल्व बताओ? सर कर लेंगे, सर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट कौन सा है 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है 16 देखना बेटा, वो क्या बोल रखा है देखना, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन रेज टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 8 थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है कॉस 2 थीटा और ब्रैकेट में क्या अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, ये आपको प्रूव करना है। देखो स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लेते हैं इसका LHS पार्ट, ठीक है। देखो बेटा क्या है अपने पास, ये है साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। ओके, पहले मैं इसको बेटा कैसे लिख लूं, ध्यान से देखना, इसको बेटा मैं ऐसे बोल दूं क्या, साइन 4 थीटा का स्क्वायर लिख दो बेटा, माइनस कॉस 4 थीटा का स्क्वायर लिख दो बेटा, बताओ लिख दें, और इसमें अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, मतलब साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, a माइनस बी, a प्लस बी से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इतना समझ में आया बेटा? अगेन देखो ये आपका 4 है, तो बेटा मैं अगेन इसको ब्रेक कर दूं क्या, तो यहां से क्या बोल सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा बोल दूं क्या अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? और ये लास्ट वाला जो पार्ट है तो आपका एज इट इज आ गया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ओके, ये हो गया, ये तो बेटा आपका हो गया 1, ये तो 1 हो गया। आपको इस पार्ट को और इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करना है, ध्यान से देखो बेटा, आपको एक यहाँ पर आ रहा है cos 2 थीटा, देखो मैं थोड़ा पहले इसको सॉल्व करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ क्या बेटा, लिख दूं इसको वही सेम आइडेंटिटी से, ये वाला पार्ट आपका आ गया एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका हो गया 1। अब इस वाले पार्ट को देखना जरा, मैं यहाँ पर एक 12 होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, इसको बेटा ऐसा बोल दूं क्या, 4 है तो स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, फिर अपने पास ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए प्लस में 2ab, तो मैंने क्या किया है 2, एक मिनट, मैंने क्या किया है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, मैंने क्या किया बेटा ऐड किया है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये समझ में आया स्टेप? यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एक आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा,
बेटा इतना समझ में आया नहीं आया, बताओ पहले मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको ये मिलेगा एक होल स्क्वायर मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या, बताओ जरा। यस सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से Yes. मैं क्या लिख दूं बेटा, इसको तो सॉल्व कर दो। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये तो आपका बन गया क्या, सर साइन। ये चीज समझ में नहीं आई। आप पूछो क्या समझ में नहीं आया बेटा, ये समझ में नहीं आया। हाँ ना सर, इसके ऊपर वाली इक्वेशन का सेकंड बेटा पार्ट। देखो ये आपका 4 था, ये आपका बेटा यहाँ से ये पार्ट समझ में आया, लिख दूं मैं इसको इस तरीके से, लिख दूं बेटा, क्योंकि 4 है, लिख दिया अपन ने स्क्वायर का स्क्वायर, cos 4 Yes, था, sir. स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे को क्या मिल जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। बेटा इसमें साथ में और क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आता है 2ab आता है बेटा, प्लस 2ab। 2ab। यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने 2ab मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे फायदा क्या होगा आपको, अब आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा बेटा। और जो ये टर्म थी ये माइनस वाली, इसको ऐसी कॉपी कर दो, माइनस सर ऐसे मेरे को ना ये चीज समझ में नहीं आती मैथ्स की, ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं जब अपन। आपको देखो ये लाना है, यहाँ ध्यान दो बेटा, आपको 1 चाहिए, तो 1 कहाँ से, देखो आपको 1, देखो ये 1 मिल गया, आपको मिल गया 1। जो आपको प्रूव करना Yes, होता sir. है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने जो ये आप अप्लाई कर रहे हो आपको अप्लाई करना पड़ता है बेटा। समझ में आया बेटा, Yes, sir. ठीक है। Yes, अब देखो sir. बेटा क्या होगा, थोड़ा उसको फर्दर सॉल्व कर दें। तो ये आपका यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन से क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा यहाँ से क्या हो गया, आपका 1 हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ बेटा। एक बार देखो आपने यहाँ से माइनस कॉमन, तो ये तो आपका एज इट इज आ गया। मुझे बताओ बेटा ये फॉर्मूला होता है क्या, मैंने आपको लिखाया था एक फॉर्मूला cos 2 थीटा के, मैंने आपको देखो 3 फॉर्मूले लिखाए थे। एक तो मैंने लिखाया था आपको ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आपको ध्यान तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले और लिखाए थे, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना आप नोट्स में, मैंने आपको लिखाया था ये फॉर्मूला। ये cos के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। समझ में आ गया बेटा, बेटा मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना। समझ में आया तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया cos 2 थीटा। यहाँ से क्या Cos करो, 2 अगेन theta. माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन से क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया प्रूफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया cos 2 थीटा और ब्रैकेट में आ गया 2 साइन। तो प्लस कहाँ लगा